8-9 महीना पहले से मेरा दर्द शुरू हुआ। तो हम सोचे कि उतरने चढ़ने में चाहे सोने में किसी तरह से नस इधर से उधर हो गया होगा, तो उसके लिए हम जाकर के जो नस उस बैठाता है उससे बैठवाए। लेकिन फिर 1 दिन 2 दिन ठीक रहा, फिर वही जगह पर चले गए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर डॉक्टर से दवाएं, एक्सरा करवाने के बाद 1 बार नहीं 3-3 बार किया, तीनों बार एक ही रिजल्ट मिला। क्या? कुछ नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, तुमको हम दवा करें तो किस चीज़ का क्या। अब पीलो लगा करके फिर ऐसे करके सो जाता, फिर जब इधर दर्द होता था तब फिर इधर कर लेता था। यहाँ से यहाँ तक ये पोजीशन, ज़्यादा तकलीफ इसी पोजीशन में होती थी। पेन किलर का जब तक असर था, दवा का असर होता था तब तक ठीक है, उसका फिर शुरू हो जाता था। बाथरूम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बोलते रहे कि अपना शरीर से जो क्रियाक्रम था वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम उस वक्त टोटल काम करने में असमर्थ हो गए थे, किसी तरह का काम हमसे, यहाँ तक कि रूम में झाड़ू नहीं लगा पाते थे। उस वक्त यही कहते थे ऊपर वाले से कि ऊपर वाले हमको जो करना है कर लो, इतना काम हो जाने के बाद करो। एक लड़की की शादी, बच्चे को लाइन पर करा देना, उसके बाद हमको जो करना, जो सजा देना है आप दे लो। तो घर पर पड़े पड़े टीवी देख रहे थे, तो उसी में सुलेमान साहब का प्रोग्राम आया, वही देखे कि एक बार अब यहाँ से भी हम देखते हैं दवा खा करके। गोंदसिया और एक पपैया, ये 3 दवा मिला करके हम खा रहे। 2 महीने के बाद मेरा कमर का दर्द कहाँ गया है अभी तक तो फिर दोबारा मेरे पास नहीं आया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पटना के चैनपुरा इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे रहते हैं गोपाल कृष्ण जी, उनसे हम मिलने आए हैं। वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। परेशानी क्या थी, बीमारी क्या रही, हकीम साहब से जुड़ के उन्हें कितना आराम मिला है, यही कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं गोपाल कृष्ण जी से। नमस्ते सर। नमस्ते। तो दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गोपाल कृष्ण जी। इनके घर पे मैं आ गई हूँ। यही आप देख सकते हैं, यही इनका घर है जो चैनपुरा में है, चैनपुरा पटना में। तो आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण जी हकीम साहब से जुड़े क्योंकि उन्हें कमर के दर्द की शिकायत रही। कमर के दर्द से वो काफ़ी परेशान थे और हकीम साहब से जुड़ के कितना उनको आराम मिला है, ये हम उन्हीं से ही जाने। गोपाल जी, पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? एकदम सही है, एकदम ठीक ठाक है। कमर कैसी है अब, दर्द कैसा है? दर्द एकदम ठीक है। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो दर्द इनका ठीक है, लेकिन ये बताइए दर्द था कहाँ? यहाँ पे दिखाइए ज़रा एक बार। अच्छा। अब ये सब ठीक है। तो ये पूरी कमर जकड़ जाती थी या क्या परेशानी होती थी? सिर्फ होती थी कि वो जैसे लगता है किसी चीज़ से बांध दिया गया है, वैसे बांध वैसा लगता था और उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। यहाँ तक कि अपना नित्य कर्म भी करना मुश्किल था मेरा। फिर इधर उधर दवा कराया, हमको कोई फ़ायदा नहीं मिला। लास्ट में टीवी में ऐड देखे, हमने कॉल किया, कॉल करके दवा मंगाई, तो उससे अभी हमको एकदम चंगे हैं। तो देखिए, अभी थोड़ी बहुत राहत जो मिली गोपाल कृष्ण जी को, वो तो उन्होंने हमें बताई, लेकिन बैठ के अब अच्छे से उनसे बात करते हैं। आइए सर, बैठिए। कुर्सी ले आओ धीरज। तो इस वक्त दर्शकों हम लोग बैठे हैं गोपाल कृष्ण शर्मा जी के साथ और चलिए उनसे कुछ उनकी ज़िंदगी से जुड़े सवाल कर लेते हैं। शुक्रिया सबसे पहले आपका और स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में गोपाल जी। आपका स्वागत है मेरे दरबार पर। ये खुशनसीबी हमारी कि हमें आपसे मिलने का मौका मिल रहा है क्योंकि आपकी सेहत का हाल हमें जानना था। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम यहाँ पर 15 बरस से रह रहे हैं। और आपके साथ यहाँ कौन कौन है? यहाँ पर तो हम अकेले ही रहते हैं, पर परिवार का आना जाना लगा रहता है। परिवार कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग आसनसोल के रहने वाले हैं। आसनसोल के। तो यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ आना हमारा हुआ लाइन के कारण, ड्राइवरी के कारण। ड्राइवरी से जुड़े हुए थे तो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर भी जान पहचान पहले से था ड्राइवरों से, तो वही लोग बोला कि यार आ जाओ इधर ही, उधर अभी समस्या ठीक नहीं है तो इधर ही आ जाओ, तो इधर ही आ गए। इधर आ गए तो इधर ही रह गए। तो परिवार को छोड़ के काम के लिए आप इधर आ गए। हाँ। कितने साल बताएं यहाँ पे रहते हुए? करीबन 14-15 बरस हो ही गया। तो ये बताएं और मुझे कि आप जो ट्रक चलाने का काम करते हैं, जी हाँ। ये कब से कर रहे हैं?
ये हम करीबन 89 से। अच्छा, गोपाल सर, आप काम के सिलसिले में यहाँ पे 13-14 साल से रह रहे हैं। जब आसनसोल में रहते थे आप, तो वहाँ पे भी आप ट्रक चलाने का ही काम करते थे? जी हाँ, वहाँ पर भी ट्रक ही चला रहे थे। तो काम की शुरुआत ही आपकी ट्रक ट्रक चलाने से ही शुरू हुई, मतलब शुरू इसके अलावा आपने कोई काम नहीं इसके किया? अलावा कोई काम नहीं किया। ठीक है। आप यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो आपकी देख रेख के लिए कोई नहीं है आसपास? आता है, अच्छा, घर वाले कब कब आते हैं? घर वाले महीने 2 महीने पर आ ही जाते हैं। और आप कब जाते हैं? हम भी महीने में एक बार चल ही जाते हैं। परिवार में आपके आसनसोल में कौन कौन है? मेरे एक अपना परिवार, जिसमें एक लड़का एक लड़की, भाभी, बड़े भाई और भौजाई, भतीजा, बस। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे, एक बच्ची जो है वो बीएड कर रही है, और एक MBA कर रहा है। कभी सोचा नहीं इतने साल गुजर गए, अब परिवार को इधर ही ले आते हैं? नहीं तो लास्ट स्टेज पे वो लोग को हम कैसे छोड़ा दें पढ़ाई। पढ़ाई छोड़ा करके लाना तो संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों की तो लाइफ ख़त्म हो ही गई, लेकिन उन लोगों की लाइफ से हम क्यों खिलवाड़ करें। इसलिए उन लोगों की लाइफ के चलते हम बोले तो आप लोग यहीं रहो, हम ही रहेंगे वहाँ। आपको जो कमर का दर्द शुरू हुआ, ये हुआ कैसे और कब से शुरू हो गया था ये दर्द आपको? बोल तो रहे हैं कि 8-9 महीना पहले से मेरा दर्द शुरू हुआ। हाँ। तो हम सोचे कि उतरने चढ़ने में, चाहे सोने में, किसी तरह से नस इधर से उधर हो गया होगा, तो उसके लिए हम जा कर के जो नस उस बैठाता है उससे बैठवाए। लेकिन फिर 1 दिन 2 दिन ठीक रहा, फिर वही जगह पर चले गए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर डॉक्टर से दिखवाए, इससे भी यहाँ भी मन नहीं भरा, तो फिर हम चले गए घर। घर गए तो वहाँ डॉक्टर से दिखवाए, वो एक्सरा करवाया। एक्सरा करवाने के बाद एक बार नहीं 3 बार किया, तीनों बार एक ही रिजल्ट मिला। क्या? कुछ नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, तुमको हम दवा करें तो किस चीज़ का करें। दर्द है, दर्द तुम्हारा ठीक हो जाएगा। दर्द का दवा दिया हम कि दर्द का दवा हम खाएंगे तो हमको हो सकता है कि किडनी खराब हो जाए, हो सकता है कि पथरी हो जाए। मैं बोला ना, इसको नहीं खाएंगे ज़्यादा। तो उसी वक्त घर पर पड़े टीवी देख रहे थे, तो उसी में सुलेमान साहब का प्रोग्राम आया, वही देखे। तो 2-3 बार हम उसको देखे, देखने के बाद बोले कि एक बार अभी यहाँ से भी हम देखते हैं दवा खा करके। वहीं पर नंबर, टीवी से ही नंबर लिए, ले करके कॉल किया, तो हकीम साहब के पास से मेरे पास ये दवा आया। ये नमक जैतून, हाँ। गोंद स्याह और एक पपैया, ये 3 दवा मिला करके हम खा दें। हाँ। और करीबन 2 महीना खाए। 2 महीने के बाद मेरा कमर का दर्द कहाँ गया है अभी तक, तो फिर दोबारा मेरे पास नहीं आया। ये जो कमर का दर्द आपको हुआ, ये आपको यहीं रहते हुए हुआ था? यहीं रहते हुए हुआ था। अच्छा, फिर आप घर भी चले गए थे? घर भी चले गए थे, उसी में यहाँ से पेन किलर खा के, यहाँ भी डॉक्टर हमको पेन किलर ही दे रहा था। हाँ। तो यहाँ से पेन किलर खाए, दर्द में आराम मिला, हम चले गए घर। फिर घर पे दर्द हुआ या फिर रुका रहा था? ना, दर्द तो पेन किलर का जब तक असर था, दवा का असर होता था तब तक ठीक है, उसका फिर शुरू हो जाता था। तो कितने टाइम आप घर पे रहे? घर पर हम वहाँ करीबन 1-1.5 महीना रहे, 2 महीने के लगभग। वहाँ जो इलाज कराया आपने, हाँ, उसमें आराम नहीं मिला? उसमें भी आराम नहीं, वही जो दवा यहाँ मिला वो दवा वहाँ मिला। तो हम कहें ये दवा खा करके तो अपने आप को नुकसान करना है। तो इलाज में आपने क्या क्या कराया, मुझे ये बताइए कि आपने एलोपैथिक किया या फिर होम्योपैथिक किया? एलोपैथिक करवाया तो उसमें हमको एक्सरे वगैरह करा करके सब कर लिया। हाँ। नहीं कुछ फायदा हुआ। उसका बाद यहाँ आए तो होम्योपैथिक भी करवाए, तो इससे भी हमको कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। बोले तब एक बच रहा है यही आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक में वही सुलेमान साहब का। अच्छा, ये बताइए, जो आप काम करते हैं ट्रक चलाने का, फिर जब कमर का दर्द आपको था तो फिर कैसे आप काम पे जाते थे? जाते थे किसी हालत से, दर्द को मार के, चाहे वही लोकल दवा ले करके गए। जब देखे कि अब एकदम सहन शक्ति से ज्यादा हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, तो गाड़ी छोड़े थे हम। अच्छा, कितने घंटे चलाते होंगे आप ट्रक? चलाने के लिए हम लोग को तो 24 घंटा का ड्यूटी रहता है, जिसमें कि हम लोग कम से कम तो 12 घंटा जरूर ही गाड़ी चला लेते हैं। 12-13 घंटा गाड़ी जरूर चला लेते हैं। बाहर जाना भी होता है? बाहर पूरे बिहार घूमना होता है। अच्छा, ये 12 घंटे ही रहते हैं या फिर आप कभी कभी 2-3 दिन भी बाहर रहते हैं? 2-3 दिन भी बाहर रहते हैं।
अच्छा, मतलब गाड़ी चलती रहती है? गाड़ी कंटिन्यू चलती नहीं रहती है 2-3 दिन। कितने कितनी देर में आपको गैप मिलता है? 3 घंटा 4 घंटा चला है, उसके बाद आराम किए, फिर आराम कर लगा, घंटा 2 घंटा आराम किए, फिर चले। हाँ। ऐसे करके चलती है गाड़ी। लेकिन जब आपको कमर का दर्द शुरू हो गया, फिर गाड़ी आप जैसे कि बता रहे हैं कि आपको चलानी ही होती थी, तो कम दर्द में आप चला रहे थे? कम दर्द में चला रहे जब थे। दर्द बढ़ गया था फिर कैसे कर रहे थे? बिल्कुल ही छोड़ दी थी या उसमें भी पेन किलर खा के चला रहे थे? ना, उसमें दर्द बढ़ जाने के बाद हम नहीं चलाए गाड़ी। हाँ। दर्द बढ़ जाने के बाद छोड़ दिया। कब बहुत तेज कमर में दर्द उठा था, तब आप कहाँ थे? उस वक्त हम थे यहाँ दरभंगा में। अच्छा। तो दरभंगा में थे तो वहीं पर दवा लिए, खाया, खा के आराम कर लिए। हाँ। रात भर वहाँ आराम किए, फिर सुबह वहाँ से चले। और फिर आके क्या सोचा कि अब जाना है काम पे या नहीं? नहीं, तो गाड़ी कंपनी को हैंड ओवर किया। हाँ। हैंड ओवर करने के बाद हम बोले सर ऐसा ऐसा बात है मेरे साथ, हमसे अभी काम नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। कितने टाइम तक काम छोड़े रखा? करीबन 3-4 महीना तक छोड़े रखे। जब से इधर उधर का दवा खाए तब से तो छोड़े ही थे। उसके बाद फिर यहाँ जब आ करके दवा मंगाए, जब रिलीफ हो गया 2 महीने के बाद, तो फिर हम काम पकड़े। 3-4 महीने जो आपने काम छोड़े रखा, तो परिवार के साथ थे या यहाँ जब ना, अकेले रहते हैं? परिवार के साथ में थे वहाँ। परिवार के साथ थे। उसके बाद फिर 1 महीना पहले यहाँ आ गए थे। जब दवा के एड्रेस जब हम यहाँ लिखाए तो हमको तो यहीं रहना होगा, तो फिर यहाँ आ गए। तो घर कैसे चल रहा था उन 4-5 महीने में? घर ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अपना सब कुछ बना हुआ है, वैसा कि चल रहा था। देखिए, अब 14-15 साल से घर के बाहर रह रहे हैं, सिर्फ अपने घर को संभालने के लिए। अपने घर से दूर रह रहे हैं इतने सालों से। जहां आप 4 से 5 महीने बेड पे आ गए थे, आप काम छोड़ चुके थे, वहां कैसे मन में ख्याल आते थे गोपाल जी? अब उस वक्त के ख्याल तो क्या बतावें। आगे का क्या सोचते थे? बच्चे भी आपके अच्छे खासे बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, आप उनके फ्यूचर को लेके इतना सोचते हैं, तभी उनको अपने पास नहीं बुला रहे। तो एक चलता फिरता आदमी उस वक्त यही कहते थे ऊपर वाले से कि ऊपर वाले हमको जो करना है कर लो, लेकिन इतना काम हो जाने के बाद करो। एक लड़की की शादी, बच्चे को लाइन पकड़ा देना, उसके बाद हमको जो करना, जो सजा देना है आप दे लो, लेकिन अभी हमको बकस दो। आपको ये सजा क्यों लगने लगी थी? सजा, अरे तकलीफ है तो सजा ही नहीं लगेगी। बहुत दर्द होता था? बहुत दर्द। बोल तो रहे हैं कि बेड से उठ नहीं पाते थे, और ये बच्चे लोग होते थे सहारा दे के हमको उठाते थे। और क्या क्या काम नहीं कर पा रहे थे? बाथरूम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बोलते रहे कि अपना शरीर से जो क्रियाक्रम था वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। यही बच्चे लोग साथ देते थे मेरा। बाथरूम तक भी लेके जाते थे? और खाना वगैरह का कैसे करते थे? खाना वगैरह कैसे? खाना वगैरह वही लोग ला के देता था, तो जबरदस्ती वही बैठ के बेडे पर बैठ के खाते थे। क्या करना है? ऐसा मन में ख्याल आया कभी कि इतना उपचार करा रहा हूँ तब भी ठीक नहीं हो रहा हूँ, कभी जिंदगी में ठीक हो पाऊंगा या नहीं, ऐसे ही बेड पे रहूंगा? हम अपने आप पर ये भरोसा रखे थे कि ये तकलीफ मेरे साथ है, कुछ साल लगेगी, कुछ महीना लगे, लेकिन हम इससे नहीं जा पाएंगे। अगर हकीम साहब की दवाइयों का सहारा आपको नहीं मिलता गोपाल जी, फिर क्या होता? क्या करते आप? देखिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ऊपर वाला देता है। सही बात। तो हम ऊपर वाले को भरोसे चले, वो हमको रास्ता दिखाया, हकीम साहब से जुड़वाए। वो हम अपनी तरफ से नहीं जुड़े थे। ना घर जाते हैं, ना हम हकीम साहब का प्रोग्राम देखते हैं, ना हम जुड़ते। सही बात। हकीम साहब से जुड़े, आज हकीम साहब की दुआ से मेरा सब सही है। तो गौनसिया के बारे में आपको घर से पता चला? टीवी पे प्रोग्राम देखा? टीवी के प्रोग्राम देख करके। अच्छा, हकीम साहब की दवाई पे भरोसा कैसे जताया आपने कि इनकी दवाई खानी चाहिए? इनकी दवाई खानी चाहिए कि उनके साथ जो लीव में आते थे पब्लिक, जो उनके साथ ट्रीटमेंट करवाया, जो लोग ट्रीटमेंट करवाए उसको इतना फायदा मिला, तो हम कहें तब हम भी एक बार ट्रीटमेंट करवा के देखते हैं कि हमको क्या मिलता है हकीम साहब से। अच्छा, दवाई आपने कौन कौन सी मंगवाई? गोंदसिया मंगवाया, पपैया मंगवाया, और जैतून का नमक मंगवाया। कब से खा रहे हैं? खत्म तो हो गया, खा तो रहे थे करीबन 2-3 महीना पहले, 2 महीना पहले से। अब अपने जो कार्य आपके जो नहीं हो पा रहे थे वो कर पाते हैं? सब कुछ कर पा रहे हैं। क्या क्या काम आप कर लेते हैं? सब कुछ टोटल काम कर लेते हैं, बस सिर्फ यही एक चीज नहीं करते हैं कि भारी सामान हम झटके से नहीं उठाते हैं, आराम से उठाते हैं। और पहले उठा पा रहे थे सामान? पहले नहीं उठा, दर्द हुआ था तब से नहीं उठा रहे थे, तो डॉक्टर हमको मना किया था कि आप भारी सामान मत उठाइएगा, इसलिए नहीं उठाते थे। लेकिन अब वो भी सामान उठाते हैं तो हल्के हाथ उठा लेते हैं। और कितने घंटे आप ट्रक चला लेते हैं?
ट्रक बोले तो मैडम कि ट्रक चलाने का हम लोग का कोई सीमा नहीं है। नहीं, अभी जैसे आराम आपको मिल गया है, हाँ। तो आप अभी कितने घंटे आराम से अभी बैठ कर कम से ट्रक कम चला तो सकते 7-8 घंटा चला लेंगे बैठ करके, बिना रुके? बिना रुके। क्या बात है। तो आपको 3 महीने में गौनसिया से इतना आराम मिल गया है? हाँ, गोंसिया पपया से आराम मिल गया। हाँ। और आपको परेशानी कितने साल पुरानी रही? 2 बरस पुरानी परेशानी था, लेकिन वही दवा खा खा करके अपना काम चला रहे थे। परिवार के लोगों को बताया था इतनी पीड़ा होती है आपको? परिवार के लोगों को बताया तभी ना परिवार यहाँ आई थी। अच्छा, लेकिन उनका क्या कहना था? बीवी तो बहुत परेशान हो गई, बच्चे बहुत तो परेशान होबे हो गए करती होंगे। है। किसी को कुछ होता है घर में तो सब कोई परेशान हो जाता है। तो अब उम्मीद लगी उन्हें कि आप ठीक हो गए हाँ। हैं, तो अभी आपको लेके वो फ्री हैं, एकदम फ्री है, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं? दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ। अब मुझे ये बताइए, आपकी कमर में कहाँ दर्द था? ये मुझे दिखाइए, मेरे दर्शक भी देखना चाहेंगे, दिखाइए जरा। थोड़ा आप उल्टे हो जाइए। किस साइड? यहाँ से यहाँ तक दर्द था, अच्छा। जो कि अभी एकदम फ्री है। सूजन वगैरह कमर में रहती थी क्या? आइए ना, सर, बैठ जाइए। सूजन तो नहीं बैठ रहते जाइए, थे। बैठ जाइए। ये बताइए मुझे, जब आप सोते थे तब भी दिक्कत परेशानी होती थी आपको? दिक्कत परेशानी तो होती थी उस वक्त। अच्छा, किस तरह से? मतलब करवट लेने में होती थी? करवट या लेने फिर- में भी होती थी, चीत सो रहे थे उसमें भी होती थी, लेकिन मजबूरी के नाम महात्मा गांधी होता है तो वही कर रहे थे। और उम्र कितनी है ये बताइए आप? उम्र मेरा अभी 52। 52 है। कभी सोचा था इतनी तकलीफ में भी आ जाएंगे? ये तो कोई नहीं सोचता है मैडम कि हमको तकलीफ हो, लेकिन तकलीफ आना है तो आएगा ही। कमर दर्द से पहले भी कभी कोई बीमारी रही आपको? बहुत छोटा थे तो हमको बोन टीबी भइल था, हाँ। लेकिन वो भी डॉक्टर सिन्हा के वजह से सब खत्म हो गया। हम्म। बहुत छोटा थे उस वक्त, करीबन हम बताते हैं कि 7 या 8 बरस के होंगे। उसके बाद कभी कोई बीमारी नहीं उसके बाद हुई है? हमको कोई इसी तरह का बीमारी नहीं आया। 2 साल पहले से जो हम परेशानी झेले, हम्म। लेकिन अब हकीम साहब के आशीर्वाद से सब मेरा ठीक है। सबसे ज्यादा तकलीफ बताइए आप मुझे, क्या होती थी? किस काम को करने में आप बिल्कुल असमर्थ हो गए थे जब कमर का दर्द आपका हो हम गया? उस वक्त टोटल काम करने में असमर्थ हो गए थे। किसी तरह का काम हमसे, यहाँ तक कि रूम में झाड़ू नहीं लगा पाते थे। अच्छा, यानी मैं तो ये मानूं कि आप बेड से ही नहीं उठ पा रहे थे, एक सारे हाथ से काम वो भी आपके बंद हो गए थे? ठीक है। कभी कोशिश करते थे कि मैं बेड से उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शरीर साथ नहीं देता था उस वक्त। तो गौनसिया आपको कैसी दवाई, कैसी औषधि लगी? औषधि तो हमको बढ़िया लगी। जो लोग आपको इस इंटरव्यू के जरिए देख रहे हैं हाँ। सर, उनको आप क्या कहेंगे? ये दर्द के लिए कितनी बेहतर दवाई आप हम तो मानते हैं? कहेंगे कि दर्द के लिए कहें 99% क्या 100% सही है। बस आते कि बताए हुए तरीके के से खाएं। तो खाते कैसे गौनसिया आप? गोंसिया खाते थे दिन में एक बार, गर्म पानी के साथ। एक बार दिखाएंगे मुझे गौनसिया? ये इसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ ही है। अच्छा, ये सारा खत्म हो गया, इसे हाँ। निकालेंगे आप? उसमें निकाल लीजिए जितना भी है। एक खुराक होगा और क्या। अच्छा, ये आपने कैसे बनाया? ये मिक्सी में ग्राइंडर करवा के बनाया। ठीक ग्राइंडर है। करवा के उसके बाद कैसे लेते थे? ऐसे उठाते थे चुटकी से, हाथ पर दिखाइए रख के। कितना। किस चीज से लेते थे? चम्मच से लेते थे, कभी हाथ से लिया, और गर्म पानी के साथ। कितने टाइम? एक टाइम। एक टाइम। तो दर्शकों देखिए, यही वो गौनसिया है जिसका इस्तेमाल गोपाल सर ने किया, और इसी गौनसिया के इस्तेमाल से उनको 2 से 3 महीने में जो राहत मिली है वो आप देख सकते हैं। कमर के दर्द से परेशान थे 8 महीने से, बहुत दिक्कत थी, इतनी दिक्कत कि उन्होंने अपना काम तक छोड़ दिया था। जो वो ट्रक चलाते हैं करीबन 12-12 घंटे, कई बार तो 2-2 दिन वो बाहर भी रहते हैं। तो जब जो इंसान बेड से ही नहीं उठ पा रहा तो वो क्या ही काम कर पाएगा। लेकिन जब उन्होंने गौनसिया का इस्तेमाल किया, एक बार दिखाना चाहूँगी आपको, यही वो गौनसिया है जो रॉ मटेरियल फॉर्म में इनके पास आया था। फिर इन्होंने मिक्सी में इसको पीसा, और ये देखिए ये कितना महीन इन्होंने कर दिया है, बहुत बहुत पतला ये यहाँ पे बना हुआ है। और इसका इस्तेमाल इन्होंने करके ये लाभ उठाया है। जो सेहत में उनके हम सुधार देख रहे हैं, ये मुमकिन कैसे हो पाया? इसी गौनसिया के इस्तेमाल से। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा व्यक्ति अगर कमर के दर्द से पीड़ित हो जाए, बेड पे आ जाए, तो कितनी तकलीफ की बात होती है। उन्होंने बताया कि कैसे वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, और अभी हम आपको दिखाते हैं वो जगह भी कि उन्हें कमर के दर्द में कहाँ बहुत तकलीफ हो रही थी। चलिए दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं कि गोपाल जी जो पहले कार्य नहीं कर पा रहे थे, अब वो गौनसिया के इस्तेमाल के बाद कितनी आसानी से वो सभी कार्य कर लेते हैं। तो सर, आप
शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा दर्द की शिकायत हुई थी। चले चलिए। तो सबसे पहले हम किधर चलेंगे? अब मेरे रूम में। जी जी जी। आइए आइए। तो ये आपका कमरा है गोपाल सर। ये मेरा कमरा है हाँ हाँ और इस पर हम सोते थे, जिसमें कि काफ़ी तकलीफ होती थी, हाँ। लेकिन गोंद स्याह खाने के बाद से, हकीम साहब की दवा खाने के बाद से अभी सब ठीक है। कैसी तकलीफ होती थी मुझे आप बताइए कि कैसे आपको सोने में परेशानी रहती थी, कैसे आप उठ नहीं पाते थे? जैसे हम यहाँ सोए तो यहाँ लगता था कि कुछ चुभ रहा है, तो यहाँ पीलो लगा देते थे और पीलो लगा करके फिर ऐसे करके सो जाते थे। फिर जब इधर दर्द होता था तो फिर इधर कर लेते थे। अच्छा, किस तरफ दर्द होता था? कमर के? कमर के पूरे दोनों साइड दर्द होता था मेरा, लेकिन जब इधर करे तो इधर से राहत मिले, जब इधर ज़्यादा हो जाए तो फिर इधर करके सो जाते थे। फिर उठना कैसे होता था? फिर उठना वैसे ही दर्द में ही महसूस करके उठते थे। उठे ऐसे ही करा के उठते थे। हाँ। ठीक है। अब जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, ऐसे बैठ पाते थे अच्छे से या फिर टेक लेते थे हाथों का? ना, बैठ तो पाते थे ठीक ही, लेकिन वही कि जैसे कि बाथरूम के लिए बैठना पड़ता है, उसमें तकलीफ होता था मेरा, और कुछ नहीं। एक बार आप उल्टे होके हमें दिखा देंगे कि कमर के किस हिस्से में तकलीफ हो गई थी आपको? जी जी। कमर की यहाँ से यहाँ तक ये पोजीशन, ज़्यादा तकलीफ इसी पोजीशन में होती थी और बाकी बात सब ठीक था। तो किसी तरीके की कोई बेल्ट वगैरह का इस्तेमाल करते थे या कोई लेप वगैरह का सोने के लिए? फिर क्या इस्तेमाल कर रहे थे आप, या पेन किलर? पेन किलर तो खाते ही थे। हाँ। पिलो कैसे लगाते थे? पिलो कैसे लगाते थे आप? पिलो ये उठाए यहाँ से लगा दिए और लगा करके इसी पर ऐसा करके सो गए। ये तो बहुत कष्टदायक है सर, ये क्या ऐसे पोजीशन में तो कोई भी नहीं सो सकता। नहीं तो हमको तो बर्दाश्त करना पड़ता था, बर्दाश्त करके सोते थे। ज़्यादा देरी वैसे सो नहीं पाते थे, लेकिन राहत मिल जाता था बस, फिर ठीक। और फिर जब अगर आपको बाथरूम तक जाना होता था फिर कैसे करते थे? फिर आस्ते से उठ के जाते थे। कैसे कैसे आहिस्ते आहिस्ते कैसे उठते थे? अब उठे यहाँ से, ये पर नीचे रखे, उसके बाद आस्ते 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 निकले, उन लोगों को आवाज़ दिया, आया वो लोग, फिर इधर बाथरूम में चले गए। तो ऐसे ही दीवार पकड़ पकड़ के चलते थे? हाँ। और क्या काम नहीं कर पा रहे थे? जैसे आपने कहा कि उठा नहीं पाते आप, चीज़ उठा नहीं पा रहे थे? पहले कुछ नहीं उठाते थे, दर्द हुआ था जब से, उसके बाद से फिर तो सब काम छूट ही गया। कुछ चीज़ आप हमें उठा के दिखाएंगे जो आप अब आसानी से उठा लेते हो? सर इसमें क्या है? इसमें पानी है। ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है? हाँ, ये खोल के जी। हाँ हाँ दिखाइए। ये देखिए, ये पूरा भरा हुआ पानी। अच्छा, कितना वजन होगा इसमें? इसका में कम से कम 8 से 10 किलो वजन होगा। अच्छा, इसे उठा के कहाँ रखने वाले हैं आप? कहीं भी जहाँ बोलिए वहाँ रखते हैं, यहाँ भी रख देंगे तो कुछ नहीं जी। पहले इतना भी आप उठा लेते थे सामान गोपाल सर, ये बताइए आप? पहले तो इससे भी ज़्यादा उठाते थे, लेकिन अब उससे उतना भी उस वक्त नहीं उठ पाता था। नहीं, जब दर्द की शिकायत हो गई थी कमर में, फिर क्या इतना उठा पा रहे थे आप वजन? ना, बिल्कुल छोड़ दिया था? छोड़ दिए थे। तो ये पानी वानी भर के कौन लाता था फिर? बगल वाले। तो पड़ोसी ही आपके मददगार हो रखे थे? पड़ोसी हैं, जब तक कोई नहीं आई तब तक तो पड़ोसी ही मेरा सब कुछ था। तो हर एक काम के लिए आपको उनको आवाज़ लगाना पड़ता होगा कि पानी भर दो, खाना? कुछ नहीं, वो लोग अपने आके पूछ लेते थे, बच्चे लोग। हाँ, अंकल क्या दरकार है। तो आपने देखा गोपाल जी को, अभी दर्शकों, जो आपने तकलीफ़ अभी देखी कि बेड पे उन्हें कितनी परेशानी होती थी, सोना उनका देखिए कितना मुश्किल हो गया था, जो उन्होंने अभी हमें तकिया लगा के दिखाया। मतलब ऐसे कैसे ही कोई सो सकता है? सबको आराम से सुकून की नींद चाहिए होती है, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि वो कमर के नीचे अपना पिलो लगाते थे फिर वो सोते थे। और ये जो उन्होंने अभी हमें पानी का ये उठा के दिखाया है, आप देख सकते हैं, ये जो बॉक्स है ये कितना किलो का? 8 से 9 किलो का? 10 किलो का। 10 किलो का है। इसमें पानी है, एक बार फिर से देखिए, यहाँ दिखाती, ये पानी है इसके अंदर पूरा ऊपर तक भरा हुआ। ये भी देखिए इन्होंने अभी उठा के दिखाया। और कौन से ऐसे काम थे गोपाल सर जो आप नहीं कर पा रहे थे, ये बताइए? मैं साफ़ सफाई जो होती है, झाड़ू बहाड़ू, वो सब हम कुछ नहीं कर पाते। झाड़ू लगाते हैं आप? एकदम, देखिए झाड़ू वहाँ रखा हुआ है। अच्छा, झाड़ू अब लगा के दिखा दीजिए। अब कितनी आसानी है झाड़ू लगाने में? एकदम आसान से। अब तो अब कुछ कोई टेंशन नहीं होती है हमको किसी काम में।
अब किसी तरह का कोई काम में टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ वही है कि जब से ये दवा खाए हैं तब से तो हकीम साहब का हम शुक्रगुजार करते हैं। थोड़ा आगे तक झाड़ू लगा के दिखा दीजिए, पता तो चले कि आपको कितना आराम है। एकदम आराम ही आराम है। अब झाड़ू कहाँ अब कुछ होता अच्छा चलिए वहाँ से फिर से लगा दीजिए गोपाल सर। तो झाड़ू लगानी पहले छोड़ दी थी? एकदम छोड़ दिए थे। तो सारे काम आप खुद ही करते हैं यहाँ पे, देखिए अकेले रह के इंसान को सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। एकदम नहीं करेंगे तो करके देगा कौन? कितना दिन पड़ोसी मेरा साथ देगा? देखिए मैडम। तो कमर में तकलीफ है अभी? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, पहले दर्द में झाड़ू लगा रहे थे? लगा रहे थे, जैसे तैसे लगा देते थे, फिर बाद में ये लोग अपने लगाता था। तो देखा, ये झाड़ू भी लगाते हैं क्योंकि अकेले ही गोपाल जी रहते हैं और झाड़ू लगाने में भी दिक्कत परेशानी होती थी। अब देखिए झाड़ू भी फटाफट से उन्होंने हमें लगा के दिखा दिए। गोपाल सर ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो आप कर पा रहे हैं ये किस वजह से मुमकिन हो पाई है? हकीम साहब की वजह से मुमकिन हो पाई है। कौन सी दवाई से? गोंद सियाह से और पपिया से और जैतून का नमक से। सोचा था कभी कि ये बेड जो है जो मुझे इतनी तकलीफ़ देता है सोने में, इसी पे मैं एक दिन सुकून से सो जाऊंगा जब मैं गोंद सियाह का इस्तेमाल कर लूँगा। गोंद सियाह के इस्तेमाल के बाद से तो यकीन था ही, लेकिन उससे पहले हमारा यकीन नहीं टूटा था। हम ऊपर वाले को जानते थे, यह ऊपर वाला हमको ये है कि जब तक है तब तक वो सही रखेंगे, कारण कि हम किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है, मेरा भी नहीं बिगड़ेगा। गोपाल सर आपके घर पे तो हमने अंदर आके बहुत सारी बातचीत कर ली, बहुत सारी एक्टिविटी भी देख ली है, थोड़ी बातचीत अब आपसे बाहर भी चल के करते हैं। अच्छा, जैसे अभी उतरने के लिए भी आपको देखिए यहाँ पे ऐसे सहारा लेके उतरना पड़ता है, तो कमर में तकलीफ पहले थी? पहले थी, जब दर्द था तो था ही। अच्छा, जब बाहर आते थे आप तो आपको ये कैसे दीवार का सहारा लेते, कैसे, किस तरह से? ऐसे पकड़ के उतरते, दीवार के सहारा ले। हाँ। अच्छा, बाइक चलाते हैं आप? एकदम। अच्छा, पहले बाइक छोड़ दी थी या चलाते थे? चलाते तो थे पहले भी, लेकिन अभी इधर अपने चार चक्का 6 चक्का से फुर्सत मिलती है तो यही बाइक चलाते हैं कभी कभी। अच्छा, ये आप ही की बाइक है? ना, बाइक उन्हीं लोगों का है, लेकिन कभी कभी चलाते हैं। तो बाइक चला के दिखाएंगे हम कि कमर में अभी कितना आराम है। देखिए आपका ट्रक तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन बाइक से ही हम देखना चाहते हैं कि आपको कितना आराम मिला है। तो अभी देखिए दर्शकों, हमें गोपाल सर दिखाएंगे कि बाइक चलाने में उनको कितनी आसानी हो गई है, क्योंकि देखिए जब आप बाइक चलाते हैं तो हाथ में हो, कमर में हो, दोनों में बहुत प्रेशर लगता है, तकलीफ़ बहुत होती है। और ये वो शख्स हैं जो मतलब 8-8 घंटे ट्रक चलाते हैं, कई बार तो 12-12 घंटे भी इन्हें ट्रक चलाना पड़ जाता है। तो ट्रक चलाना तो इनका छूट ही गया था जब इन्हें दर्द की शिकायत हो गई थी, और आज ये कितने ठीक हो रहे हैं यही हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये बाइक पर बैठ रहे हैं गोपाल जी। गोपाल जी कहाँ तक लेके जाएंगे इस बाइक को? फिर वापस भी आना होगा? वहीं से घुमा देंगे। अच्छा, यहीं से दिखाइए। तो ये स्टार्ट हो गई है बाइक, और देखिए आप गोपाल जी वहाँ तक जाएंगे थोड़ी दूरी तक, और वहाँ से वापस भी आएंगे बाइक को चला के। ये देखिए, ये हैं गोपाल जी जो हमें दिखा रहे हैं कि गोंद सियाह के बाद उनको कितना आराम मिल रहा है। देखिए कोई इनके साथ नहीं है, अकेले ही चला रहे हैं वो बाइक, और कमर पे जितनी भी तकलीफ़ उनको पहले थी वो अब नहीं है, और आप ये देख भी रहे हैं। जी गोपाल जी, वैसे कितनी दूरी तय कर सकते हैं अब आप बाइक से? कम से कम तो 40-50 किलोमीटर एक बार में चला लेंगे। और पहले जब आपने गोंद सियाह का इस्तेमाल नहीं किया था, जब आप तकलीफ़ में थे? उस वक्त तो इतना भी नहीं चलाते थे। अच्छा। हाँ। और अभी आप फटफट चला लेते हैं बाइक। ठीक है, आइए ज़रा बाइक खड़ी कर दीजिए। गोपाल जी ये बताइए आप मुझे अब कि ये साइकिल भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, साइकिल आपकी है? साइकिल अपना ही है। अच्छा। जिसे आता क्या है तो मतलब अपना ही है। अब आपने कह ही दिया है कि गोंद सियाह के बाद आप चीज़ें अब उठा लेते हैं, तो वो साइकिल उठा के आप रख सकते हैं? एकदम रख देंगे। आइए चलिए फिर फटाफट चलते हैं। देखिए साइकिल की तरफ हम जा रहे हैं गोपाल जी को लेके। जी सर। बोलिए कहाँ रखना है? आइए बाइक के परार में रख दीजिए सर। ये देखिए, ये देखिए, ये गोपाल जी जिन्हें 2 से 3 महीने में जो आराम मिला है, साइकिल उठा ली है इन्होंने। साइकिल उठा के वो देखिए रख रहे हैं। पहले ये कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। हाँ।
हालांकि दर्शकों, साइकिल उठाना इतना बड़ा काम नहीं होता, इतनी भारी वो नहीं होती है, लेकिन इनके लिए ये इसलिए मुश्किल था क्योंकि ये ज़रा सा भी सामान उठाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। यानी ये हल्का फुल्का सामान भी नहीं उठा पाते थे। आप समझ रहे हैं, जो खाली ग्लास तक होता है उसे भी ये झुककर नहीं उठा पा रहे थे, तो साइकिल उठाना तो बहुत दूर की बात है। और आज ही देखिए गोपाल जी में जो फ़र्क दिखा है गोंसिया के इस्तेमाल के बाद, तो साइकिल भी उठाई, बाइक भी चला के दिखाई, और वो जो बाल्टी थी पानी की वो भी उठा के दिखाई जो 10 किलो की है, और झाड़ू जो कि वो खुद लगाते हैं सुबह शाम, वो भी आपने देखा कितने आराम से वो लगा रहे हैं। और ये जो आराम मिला है ये मात्र 3 महीने में गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद। तो अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके और आपकी सेहत देख के। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। अपना वक्त देने के लिए गोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपका हकीम साहब की दुआ से जो हमें ये फ़ायदा हुई, हम तो ऊपर वाला से कहें कि प्राय सभी को ऐसा फ़ायदा हो। तो दर्शकों, हम पहुंचे गोपाल जी से मिलने पटना चैनपुरा में, जहां पे उनका ये घर, जहां पे वो रहते हैं, और हकीम साहब से जैसा कि वो जुड़े और उनकी कहानी हमें जाननी बहुत ज़रूरी थी, आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि गोंसिया के इस्तेमाल के बाद दर्शक कितने स्वस्थ, कितने बेहतर खुद को कर रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।